बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सदका फ़ितर 2025 में एक शख्स पर कितना बनता है? अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो कितने पैसे एक सदका फ़ितर के बनते हैं? अगर अजनास के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो कितनी मकदार एक सदका फ़ितर की बनती है? सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? सदका फ़ितर हम किन लोगों को दे सकते हैं? सदका फ़ितर किस वक़्त देना अफजल है? जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है? जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो कैसे सदका फ़ितर अदा करें? ये वो मसल हैं जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फ़ितर ना अदा करने वालों के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुहल्लिक रहते हैं और उसके लिए सदका फ़ितर हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? मोहतरम नाज़रीन, सदका फ़ितर हर उस आज़ाद मुसलमान पर अदा करना वाजिब है जो माली नसाब है। दूसरा सवाल कि सदका फ़ितर किन लोगों को दे सकते हैं? कौन लोग हैं जिनको हम सदका फ़ितर देकर हमारा सदका फ़ितर अदा हो जाएगा? जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, जिनको ज़कात दी जा सकती है, उन्हें भी सदका फ़ितर दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़कात देना जायज़ नहीं, वो मुस्तहक ज़कात नहीं है, अगर हमने उसको सदका फ़ितर दे दी तो हमारा सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो मुस्तहक ज़कात हैं उन्हीं को सदका फ़ितर दिया जाए, ये हमारा सदका फ़ितर अदा होगा। तीसरा सवाल है कि सदका फ़ितर किस वक़्त देना अफजल है? मोहतरम नाज़रीन, सदका फ़ितर ईद की सुबह ईदगाह जाने से पहले अदा करना ये अफजल है। अगर इससे पहले भी कोई दे देता है तो सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, लेकिन अफजल है कि ईद की सुबह ईदगाह जाने से पहले अदा करना ये अफजल है। एक सवाल यह है कि जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, उन पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। जवाब उसका यह है कि सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं। अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे, यानी मुसाफिर था या बीमार था या फिर बुढ़ापे की वजह से नहीं रखे, तो उस पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। अब सवाल यह है कि सदका फ़ितर की शरई मकदार क्या है? अगर अजनास के अतबार से देना चाहें तो कितनी मकदार है उसकी? अगर रकम के अतबार से देना चाहें तो 2025 में एक शख्स पर कितनी रकम होगी? तो सबसे पहले उसकी मकदार क्या है? मोहतरम नाज़रीन, आप ये जान लीजिए, अगर कोई गंदम या खजूर के अतबार से सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं तो उसकी मकदार क्या है? सदका फ़ितर की शरही मकदार गंदम या उसका आटा अगर किलो के अतबार से देखें तो ये किलो 920 ग्राम बनता है, यानी 2 किलो से 80 ग्राम कम गंदम या इसका आटा ये एक सदका फ़ितर बनता है। इस तरह नंबर 2 पर खजूर, किशमिश और जौ अगर उसके एतबार से देना चाहें तो फिर एक पूरा सा, अगर किलो के एतबार से देखें तो 3 किलो 840 ग्राम यानी 4 किलो से 160 ग्राम कम ये सदका फ़ितर बनता है। अगर एक शख्स का अगर आप रकम के एतबार से अदा करना चाहते हैं, मकदार में उलमा कराम पे इख्तलाफात है, इख्तलाफात से हमें बचना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, गंदम या उसका आटा 240 रुपये है अगर सदका फ़ितर की रकम बनती है, यानी अगर पैसों के एतबार से देना चाहते हैं तो 240 रुपये हैं। अगर गंदम के एतबार से देना चाहते हैं, अगर जौ के हिसाब से देना चाहते हैं तो 701 सदका फ़ितर बनती है। अगर खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो 2400 रुपये एक सदका फ़ितर है। अगर किशमिश के एतबार से देना चाहते हैं तो 6000 एक सदका फ़ितर बनता है। अब सवाल यह है कि अगर कोई मुल्क के बाहर रहते हैं तो वो सदका फ़ितर कैसे अदा करें? अगर आप गंदम के एतबार से देना चाहते हैं तो जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पर उसकी कीमत कितनी बनती है? जितनी कीमत वहाँ बनती है वो कीमत आप पाकिस्तान में अदा कर सकते हैं। खजूर के एतबार से देना चाहते हैं, जौ खजूर जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पर उसकी कीमत कितनी बनती है, वो कीमत आप पाकिस्तान में किसी को भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। किशमिश इस तरह 4 किलो की कीमत जो वहाँ पर
बनती है उस हिसाब से, उस एतबार से देना चाहें तो आप जिस एतबार से देना चाहें, खजूर, गंदम, जौ, किशमिश वहाँ पर कितनी कीमत बनती है, आप पाकिस्तान में अगर किसी को भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के एतबार ही से कहें कि हम रहते आउट ऑफ कंट्री में हैं लेकिन जो सदका फ़ितर है वो हमने 240 रुपए देने हैं, या आपका कोई पाकिस्तान रहता है तो 240 के हिसाब से वो आपका सदका फ़ितर देगा तो अदा नहीं होगा। यहाँ आप रहते हैं जिस सिटी में, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की कीमत बनती है, वो कीमत अगर आप किसी पाकिस्तान को भिजवाना चाहें तो भेज सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नज़राने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।